प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्लास 9th में किस तरह से आपके पास मिड टर्म एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, दोनों में इसी तरह से आपके पास पेपर आता है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, समझना है, ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न का एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पास जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में रिलेटिव में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये पेपर आपके पास 80 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटा इसका जो टाइमिंग रहती है और टोटल इसमें जो है वो 35 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पेपर आपके पास किस तरीके से आएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पेपर हिंदी और इंग्लिश बहुत मीडियम है, दोनों मीडियम का है। ये सेमी पेपर रहेगा आपके लिए। और जो 1 से 20 तक सवाल हैं वो आपके पास MCQ टाइप के आएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा मौका रहता है ये 20 नंबर आपके लिए लाना। तो अगर आपके 20 नंबर आ जाते हैं तो आप आसानी से पास हो जाते हैं। एक नंबर के ये रहते हैं। और 21 से जो 28 तक है वो 3 नंबर के होंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। 80 शब्द बोले तो आपको आधा पेज के करीब उसे लिखना होता है। उसके बाद 29 से 34 तक आपके पास क्या रहता है, वो 5 अंक के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको 120 जो शब्द लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक पौना और 1 पेज के अराउंड में आपको ये 5 नंबर वाला लिखना होता है, ठीक है। और जो 35 है वो आपके पास क्या रहेगा, मैप रहेगा। एक मैप आएगा आपके पास। तो वो क्या होगा, इतिहास, भूगोल सभी से वो मिक्सअप होके आता है। तो इस तरह से ये सवाल है। और कुछ सवाल आपके पास ऑप्शनल भी होंगे, यानी कि अथवा करके आते हैं ना, या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। तो आपने दोनों में से किसी एक का ही चयन करना है। और मैप इसके पीछे सबसे लास्ट सवाल मैप होता है। तो आपने क्या करना होता है, मैप को फाड़ करके आंसर शीट पे उसे चिपकाना होता है। और उसमें जो भी भरने के लिए, फिल करने के लिए आता है वो भरेंगे। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो पहला वाला जो सवाल है वो आएगा हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल क्या है कि 18वीं सदी में फ्रांस के द्वितीय एस्टेट में कौन सा वर्ग शामिल था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक सवाल है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये MCQ टाइप नहीं है, मतलब एक लाइन का, वर्ड का आंसर है। और उसके बाद दूसरा सवाल है, यहाँ पर मैच कॉलम है। तो आपको कॉलम मैच करने हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको करना है। और उसके बाद देखो अगला जो सवाल है तीसरा, वो आपके पास MCQ टाइप है। निम्न में से कौन सा एक पठार है। तो छोटा नागपुर, थार, K2 या लक्षद्वीप। तो आपने इसमें जो है पठार ढूंढना है। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है चांद में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन राजस्थान। कोई एक कारण लिखिए कि यमुना नदी दिल्ली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है। ये MCQ टाइप का नहीं है, लिखना है। लेकिन एक ही नंबर का है, तो आपको एक लाइन से ज़्यादा ये आंसर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से 5वां सवाल आप देख सकते हैं। और 5वें सवाल के बाद आपको अथवा यानी कि और दे रखा, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। गढ़वाल और कुमाऊं में ऊपरी घास के मैदानों को क्या कहते हैं। चलिए, और इस तरह से 6वां सवाल है, 7वां फिर से आपके पास आ गया MCQ टाइप। तो निम्न में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो GK से सवाल भी आ गया यहाँ पर, है ना। 8वां, 9वां और इसी तरह से 10वां सवाल देखो। अब 10वां सवाल क्या है, आपके पास एक चित्र दे रखा है, ये चित्र है। तो यह चित्र किस देश के शासक का है और आपको बताना है। तो हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो ये आपको इसका आंसर बताना है। और उसके बाद ये सवाल है आपके पास, यह प्रश्न केवल दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं पाते उनके लिए है ये वाला सवाल, इसके बाद वाला। तो कई बच्चे जो दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए वो भी सवाल कर लेते हैं। तो आपने ध्यान से देखना है। और 11वां सवाल फिर से ये MCQ टाइप का है। उसके बाद देखो 12वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन क्या है, काल बैसाखी क्या है, व्हाट इज द काल बैसाखी। और इस तरह से आपके ऑप्शनल भी होते हैं, MCQ टाइप की भी आ गई है। तो आप सवाल आराम से देख लीजिए कि किस तरह से आपके पास आएगा। और 16वां सवाल मैच करने के लिए 18वां। और फिर से देखो ये आपके पास चित्र दे रखा है। इस चित्र के आधार पर निर्धनता का कोई एक कारण बताना है। तो चित्र है और चित्र को देखना, आपने समझना है कि गरीबी का क्या कारण है, ठीक है। और उसके बाद ये
फिर से दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं पाते उनके लिए ये वाला सवाल रहेगा, नीचे वाला। ठीक है, जो चित्र है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है खाखंड, यानी कि लघु तरिया, छोटे इसके शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर ये पैसेज दे रखा है, जैसे हिंदी में पैसेज आता है, और पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद आपको 5 नंबर का आइए, तो 5 सवाल आपको यहाँ पे दे रखे होंगे, तो आपको वो सवाल करने हैं। इसी तरह से 22वें पे ऑप्शनल है, या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। कोई 3 तरीके बताइए जिनके द्वारा हिटलर ने जर्मनी के लोगों पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो वो कौन से तरीके थे आपने वो बताने, तो 3-3 नंबर का ये आंसर रहेगा आपके लिए। और इसी तरह से 23 हो गया। और ये ध्यान रखना है कि जो और वाले हैं या तो आप ऊपर वाला करोगे या नीचे वाला ही करोगे। थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है, इसलिए हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 25वां, 26, 27, 28, तो 28 तक जो हमारे पास हैं वो आएंगे 3-3 नंबर के सवाल। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु लिखने के लिए कहा, किसी आपदा के समय खाद्य असुरक्षा, यानी कि जब आपदा आती है तो खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई 3 बिंदु आपने लिखने हैं। और ग वाला आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय, तो ये प्रत्येक सवाल जो है आपके पास 5 नंबर का होगा। और इसके लिए पहला सवाल है, रूसी क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। तो आपने 5 प्रभाव, यानी कि एक प्रभाव लिखोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, और 5 और लिख दोगे तो 5। और अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर लो आप, स्टालिन के सामूहिकीकरण वाला। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 30 है, ये भी किस तरह से देखो, वनों के किन्हीं 5 अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन करना है। जो जंगल होते हैं, जंगलों के क्या फ़ायदे होते हैं हमें। और ये वाला नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर लो, भारत में वन्य जीवन की सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला या नीचे वाला। और उसके बाद देखो 31 चुनाव के बारे में आ गया, भारतीय चुनाव आयोग के किन्हीं 5 अधिकारों का वर्णन लिखना है। तो उसके बाद देखो 32 है, 33, 34, और 34 भी आपके पास एक पैसेज आ गया। फिर से देखो, ध्यान से देखो यह, तो इसे आपने पैसेज को पढ़ना है। और 5 सवाल आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल हैं, और छोटा सा पैसेज होता है, तो बड़ा आसान होता है ये वाला सवाल करना। हिंदी में बड़े बड़े अनुच्छेद होते हैं, पैसेज होते हैं, उनमें आंसर छांटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखो, मिस्री लाल ने कौन सी मशीन खरीदी, और ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्री लाल ने कौन सी गन्ना पेरने वाली मशीन खरीदी। तो कितना आसान है, यानी कि गन्ना पेरने वाली मशीन, तो पहले का सवाल हो गया। तो पास होने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसी तरह से हमारे पास जो सबसे लास्ट सवाल होता है वो होता है मैप, मानचित्र आधारित। और ये मैप है, विश्व के दिए हुए रेखा मानचित्र में 2 स्थान ए और बी चिन्हित करने हैं, और उन्हें पहचान करनी है, सही नाम लिखने हैं, रेखा खींचनी है, जैसे जर्मनी और एक मित्र राष्ट्र। ठीक है, और बी पार्ट है, भारत के एक रेखा मानचित्र पर उपयुक्त चिन्हों के द्वारा निम्न में से किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं। तो ये है हमारे पास पेपर जो SST का। और इसके साथ ही मैप भी होता है, मैप यहाँ पर है नहीं, दिखाया नहीं है, जो ऊपर सवाल है मैप में आपने फाड़ना है और उसे अपने आंसर शीट में चिपकाना है रोल नंबर के साथ। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास हिंदी का, मैथ का, साइंस का भी मैंने पेपर डाला है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसे वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।